हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पवित्र हृदय सबसे उत्तम तीर्थ है। झरना बहुत शोर मचाता है, सागर गहरा और शांत होता है। यदि आपकी दया आपको सम्मिलित नहीं करती तो वो अधूरी है। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते हैं परमात्मा को। मोह बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। चंद्रमा के जैसे बादलों के पीछे से निकलो और फिर चमक जाओ। मन सभी मानसिक अवस्थाओं से ऊपर होता है। मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है। वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। धैर्य महत्वपूर्ण है। याद रखिए, एक जग बूंद बूंद करके भरता है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। पूरी दुनिया में अंधेरा चाहे जितना ताकत लगा ले, लेकिन एक मोमबत्ती की रोशनी तक को मिटा नहीं सकता। जीवन उसका ही सुधरेगा जो आंख बंद होने से पहले आंख खोल लेगा। जहां सच को सामने लाने के लिए कष्ट उठाया जाता है, वहां आखिरकार सच की ही जीत होती है। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए मन को रास्ता दिखाओगे। कोई मेरा बुरा करे वह कर्म उसका, मैं किसी का बुरा न करूं यह धर्म मेरा। अच्छे कर्म करके उसे भूल जाना एक महान व्यक्ति की पहचान है। कोई भी पुरुष अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वो किसी और को दुखी नहीं देख सकता और ना ही किसी को दुखी कर सकता है। जीवन में आपका उद्देश्य, अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें पूरे दिल आत्मा से जुट जाना है। जीवन में कभी कभी आपको सिर्फ एक गले लगाने की जरूरत होती है। कोई शब्द नहीं, कोई सलाह नहीं, आपको बेहतर महसूस कराने के लिए सिर्फ एक आलिंगन। आज हम जो करते हैं जीवन में वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। असल जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। यदि हम स्पष्ट रूप से एक फूल के चमत्कार को देख सकें तो हमारा जीवन बदल जाएगा। अपने जीवन में इतने खुश रहो कि अगर कोई दूसरा आपको देखे तो वो भी खुश हो जाए। बुद्धिमानी से जीने वाले को मौत से डर नहीं लगता है। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। ज्ञानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। वे अपने ज्ञान का प्रकाश हमेशा बिखेरते रहते हैं, जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति पहले से ही अपने विचारों से मरे होते हैं। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। सबसे अच्छा सबक जो आप जीवन में सीख सकते हैं वह है कि कैसे शांत रहना है। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से या फिर उसके परिवार से या फिर एक जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। जीवन में आप चाहें जितनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुनो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। जिस तरह एक जलते हुए दिए से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। इंसान को एक बंधन मुक्त मन का निर्माण करना चाहिए जो ऊपर और नीचे तथा चारों ओर फैला हुआ हो, वह भी बिना किसी बाधा के, बिना किसी दुश्मन के, बिना किसी बदले की भावना के। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह से साधना चाहिए ताकि ज्ञान में वृद्धि हो सके। जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर देती है, उसी तरह से धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नर्क के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बद्धी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बद्धी दूर नजर आती है।
इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलें, उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ के जो कि आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर कर लेता है। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं वे कभी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। हम आज जो कुछ भी हैं वह हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है, और यदि कोई व्यक्ति शुद्ध तथा अच्छे विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती।